वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। हमारे लास्ट एपिसोड पे मैंने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात की थी, तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो ज़रूर देखी है। यदि नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसे देखें। आज के एपिसोड में मैं जापानीज़ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार के बारे में बात करूँगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल पैटर्न है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। इवनिंग स्टार जो एक बेरिश पैटर्न है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये पैटर्न जो है एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और इसे बेरिश पैटर्न कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जनरली हमने ये देखा है कि मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जो बुल पावर है वो धीरे धीरे घटता है और बेयर्स स्टार्ट ओवर पावरिंग द बुल्स। तो इस पैटर्न के भी कुछ रूल्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये रहा कि ये पैटर्न जो है एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। दूसरा, ये 3 कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है, जिसमें पहला जो कैंडल है वो एक लार्ज ग्रीन बॉडी होता है। सेकेंड जो कैंडल है वो एक स्मॉल बॉडी कैंडल होता है और थर्ड जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल होता है, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बॉडी को एटलीस्ट 50% कवर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अप ट्रेंड के बाद एक लार्ज ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनती है, वो ग्रीन भी रह सकती है, रेड भी रह सकती है, और जो थर्ड कैंडल है वो रेड कैंडल बनती है, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बॉडी को एटलीस्ट 50% कवर करता है, एनगल्फ करता है। तो इसका लॉजिक क्या है कि अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब है बुल्स अभी स्ट्रांग है। नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो छोटा बॉडी उसका रहता है, इसका मतलब है अब बुल्स और बेयर्स में फाइटिंग हो रही है और बोथ आर इवनली प्लेस्ड। और जो थर्ड कैंडल, जो रेड कैंडल बनता है, वो दिखाता है कि नाउ द बेयर्स आर इन कंट्रोल। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट इसका रूल ये है कि जो सेकेंड कैंडल की जो बॉडी रहती है वो फर्स्ट कैंडल के बॉडी और थर्ड कैंडल के बॉडी को टच नहीं करती है। तो वो दोनों कैंडल्स, जो फर्स्ट और थर्ड जो कैंडल्स हैं, उनके बॉडीज से ये सेकेंड कैंडल की बॉडी वो दूर रहती है। तो इसीलिए इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। क्योंकि इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इवनिंग जो है वो डार्कनेस को दर्शाता है। उसी तरह से जब ये इवनिंग स्टार बनता है, इसका मतलब है कि अब मार्केट की तेजी खत्म हो गई है और अब एक मंदी शुरू हो रही है या फिर एक करेक्शन शुरू हो रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यदि हम इन चार्ट्स में देखें तो हमें यहाँ एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जिसमें सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये पैटर्न चाहे 15 मिनट्स चार्ट पे हो, चाहे आवरली चार्ट पे हो, चाहे डेली चार्ट पे हो, चाहे वीकली चार्ट्स पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, तो इसकी वैल्यू काफ़ी रहती है। तो जब भी ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो ये आपके लिए एक अलर्ट है कि यदि आप लॉन्ग है तो आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो थर्ड रेड कैंडल बनता है उसके नीचे जब वो स्टॉक या फिर इंडेक्स ट्रेड करने लगता है तो आप एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और इन तीनों कैंडल्स जो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो हाई है उसके ऊपर आप 0.5 to 1% के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। और जितना डिफरेंस है आपका एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस में, उसका डबल आप टारगेट नीचे डाउन साइड पे रख सकते हैं। टारगेट के समय ये ज़रूर ध्यान देंगे कि नीचे वो कोई मेजर सपोर्ट के नीचे ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ये जो पैटर्न है वो दे सकता है। तो आप जैसे इन चार्ट्स में देख सकते हैं कि इसमें भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिली है। और यदि थर्ड कैंडल जो है उस पर वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप इस पैटर्न को किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और यदि ये पैटर्न सपोज ओवरबॉट जोन में बन रहा है या मेजर मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के आसपास ये बन रहा है तो अगेन इसकी वैल्यू और वैलिडिटी और बढ़ जाती है। तो आज के लिए मैं यही रुकूंगा इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल पैटर्न है। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए इस पैटर्न के बारे में, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा।
एंड मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें एंड टिल वी मीट अगेन स्टे सेफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.